For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. तो मेरे साथ है। हमने सुना है कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपकी नजर में वो कैसे आदमी है? आदमी बढ़िया है। कैसे? सोना सिंह गरीब को भी छोटे बड़े को सबको देखता है। हाँ। अच्छा, वो विधानसभा में चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। क्या आप उनका साथ देंगे? पूरा साथ देंगे। आपका वोट उनकी तरफ जाएगा? क्यों जाएगा? जो काम अच्छा करता है। भाई साहब, यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है, अब सरकार की तरफ से अच्छा, सोना सिंह जी ने गांव में सफाई के लिए क्या कदम उठाए? अच्छे आदमी हमें रोजगार दिया, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सोना सिंह जी ने। तो आपको ये रोजगार सोना सिंह जी ने दिया है? अच्छा, और आपका जो वोट जाएगा आने वाले समय में विधानसभा के लिए किसको जाएगा? सिलसिला थोड़ा सा बदल चुका है, नजरिया थोड़ा सा बदल चुका है। इस बार ना तो नए गांव है ना नए प्रधान है, लेकिन जो मेहमान है वो खास है, क्योंकि खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ होते हैं। उनका परिचय उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना पद बताइए। मेरा नाम सोना सिंह, नगर पालिका परिषद चेयरमैन गढ़मुक्ति से हूँ। जी देखिए, इनका नाम है सोना सिंह जी, और इनके जो कार्य है वो भी एक सोने की तरह है। उन कार्य के बारे में बात करते हैं। सर, आपने जनता के विकास के लिए जी सबसे पहले प्राथमिकता, जहां तक मुझे रुझान मिला, शिक्षा को दी है। मैं ठीक कह रहा हूं? तो शिक्षा के लिए आपने सबसे पहले कौन से कड़े कदम उठाए अपने क्षेत्रवासियों के लिए? शिक्षा के लिए जो हमारे यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग थी उसकी मरम्मत कराकर उसमें काम किया है। हमारे यहाँ जो पुराना नगर पालिका कार्यालय है उसे अब नई नगर पालिका कार्यालय बनाकर शिफ्ट कर रहे हैं, और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक आदर्श कन्या इंटर कॉलेज के नाम से नगर पालिका का कन्या बालिका विद्यालय खोलने जा रहे हैं, जो कि 1 तारीख के बाद शिफ्ट होने के बाद में जुलाई से उसमें एडमिशन चालू हो जाएंगे, और नए साल में नगर वासियों को कन्या इंटर कॉलेज देने का काम करेंगे। ये सब आपकी देख रेख में हुआ? ये सब देख रेख में हमारी नगर पालिका परिषद जो बोर्ड है समस्ती से देख रेख में है। तो उसका श्रेय किसे जाता है? आपकी को जाता है? श्रेय मैं तो सारी जनता को श्रेय देना चाहूंगा, जो हमारे नगरवासी हैं सब उन्हीं के सहयोग। लेकिन ये जो परिवर्तन और जो बदलाव किया, थोड़ा बहुत तो आपके श्रेय जाता है। ना श्रेय तो ज्यादा जनता श्रेय देगी, फिर अपने ऊपर जनता का श्रेय तो आपकी तरफ ही था। नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता ने दोबारा मुझे चुन के भेजा है, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे चौकीदार बनाया नगर का देखभाल के लिए, मैं उसका खराब तो नहीं कोशिश करता हूँ, और अपने को प्रयास करता हूँ कि राजनीतिक भावना न होते हुए सबका समानता के साथ कार्य हो। हमें पूरा प्रयास रहता है कोई भी देश भावना, जातिवाद, ऊंच नीच ये बीच में ना आए। जिसकी जो आवश्यकता काम की है उसमें मैं बराबर तत्पर रहता हूँ। जी, सफाई को आपने क्या महत्वता दी? सफाई के बारे में आप शहर में नगर में घूम कर देखिए, कहीं भी कोई कूड़ा कचरा पड़ा नहीं मिलेगा। डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगाते हैं कर्मचारियों की। जहाँ फॉगिंग की आवश्यकता होती है, मच्छर है, फॉगिंग का प्रयोग करते हैं, और जगह जगह सैनिटाइजर छिड़काव का कार्य हमारा बराबर चलता रहता है। जी 19 के मार्च के महीने से चालू हुआ, जब ज़्यादा भयंकर बीमारी पैदा हुई तो गढ़मुक्तेश्वर में हमने नगर पालिका की तरफ से जो निराश्रित लोग थे, गरीब आदमी थे, उन्हें खाना बांटने का काम किया, और जो प्रवासी मजदूर जिन्हें कहते थे, जो बाहर से आ रहे थे, हमारे गढ़मुक्तेश्वर से गाड़ी लगा के उन्हें बाहर भेजने का काम किया। उसमें हमारे नगर पालिका पूरा सहयोग रहा। जी, बात चली थी कोरोना की। जी इस वर्ष इसी वजह से दर्शकों में आपको बता दूं, जो साल में बहुत बड़ा मेला लगता है, गढ़ मेला और गंगा स्नान का मेला, शायद वो भी नहीं लगता है, और लगा तो कुछ कायदे कानून थे। हाँ जी हाँ। क्या कायदे कानून थे? उसमें कायदे कानून नहीं थे, यहाँ मेला जो नष्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी जनता की आस्था थी गंगा माने के लिए, वो नहीं मान पाए। 2 लोगों की शायद। हाँ, मिर्च घाट में काफी संख्या में लोग हैं, उनको नाव की व्यवस्था हमने नगर पालिका तरफ कराई, और लाइट निःशुल्क थी। लाइट की व्यवस्था निःशुल्क थी, पानी की व्यवस्था निःशुल्क थी, उनको आने जाने के लिए रैन बसेरा और उसकी नहाने धोने के चेंजिंग रूम सब उपलब्ध पूरे कराए, पूरी सुविधा मिली। संख्या बढ़ गई थी क्योंकि काफी संख्या बढ़ गई थी, अचानक हुआ। लाखों में आदमी आ गए थे। परमिशन 2 लोगों की थी। परमिशन 2 लोगों की थी, लेकिन कुछ नहीं लोग पाया, प्रशासन बहुत भीड़, लेकिन ठीक ठाक हुआ, बहुत बड़े शांति। अच्छा, उसके बाद कोई कोरोना पेशेंट मिला? कोई कोरोना पेशेंट 1-2 इक्का दुक्का मिलते रहते, कोई ज्यादा ऐसा कोई नहीं मिले के बाद। हाँ, मिले के बाद। अच्छा, जो मिले उनका पूरा कोविड-19 बहुत सारे ठीक हुए। अच्छा, घर में कोई भी कोरोना मरीज ऐसा नहीं जिसकी डेथ हुई।
लेकिन क्षेत्र बड़ा है, हाँ क्षेत्र बड़ा है, भीड़ भाड़ की है, भीड़ बड़ा। हमारा दुनिया यहाँ पे हमारा आती है। नगर पालिका क्षेत्रफल जो 24 किलोमीटर एरिया में है। कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या यहाँ पे 1 लाख के लगभग है। और आपकी वोट? हमारे वोट 40,000 है। 40,000। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्षेत्र है और जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जी जब जनता चुनती है तो प्रतिनिधि की पूरा फर्ज होता है कि वो उसकी देख रेख करके हर तरीके से। देख रहे। अच्छा, अब आप क्या रूपरेखा बना रहे हैं चुनाव के प्रति? आपने मेरी अभी आपसे वैसे बात हुई नॉर्मल, तो आपने कहा कि मैं विधानसभा की प्लानिंग कर रहा हूँ। देखो रूपरेखा ये है, जनता का अगर प्यार मिला और पार्टी का सहयोग रहा, हमारा जो चुनाव लड़ने का ढंग होता है वो पार्टी के स्तर पर होता है। मैं बीएसपी बिलोंग करता हूँ। जो बहन जी का आदेश होगा, बहन जी मायावती जी का, अगर उनका आदेश होगा चुनाव लड़ना है तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, और नहीं हो तो नहीं लड़ूंगा। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा? आपके विकास कार्यों को देखकर डिसाइड तो ये होता है ना, जब जनता की मांग होगी तो पार्टी उसका नाम आगे भेजेगी, और जब नाम जाएगा तो उसमें उम्मीद देखती है कि आगे विधानसभा चुनाव लड़ जाओगा। तो हो सकता है कि इस बार शायद हम विधानसभा के चुनाव लड़ें। उम्मीद तो पूरी है, आगे देखो। अगर आप विधानसभा के चुनाव लड़ते हो और आपको विजेता हासिल होती है, जी तो किस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा महत्वता देंगे? विकास कार्य को, शिक्षा को, हेल्थ को, किस चीज को? अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी, हमारे गढ़ मुक्तेश्वर में कोई भी ऐसा स्वास्थ्य के मामले में नहीं है जो किसी को फर्स्ट एड मिल सके। फर्स्ट एड तक की नहीं मिल पाती है। आदमी इतना मेट जाता है, इतने बीच में मृत्यु हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा हाथ हम नगरवासी हैं। मैं चाहूँगा पहले चिकित्सा, फिर दूसरी प्रायोरिटी होगी हमारी शिक्षा की, उसके बाद विकास की प्रायोरिटी। थोड़ा सा बेरोजगारी, जी जी, जो जिससे नौजवान है ना, उसको भी आप शायद, जो बेरोजगार नौजवान है रोजगार देने के लिए कोई ऐसी इंडस्ट्री एरिया की मांग करेंगे ताकि यहाँ पर कोई रोजगार नौजवानों को मिल सके। देखिए दोस्तों, अभी इन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही, मैं बड़े गौर से सुना था। इन्होंने कहा अगर मैं विधानसभा के चुनाव जीतता हूँ और जनता जनार्दन मुझे इस पद पर बिठाती है तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी अस्पताल। अस्पताल इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है तो दूर जाते जाते कई बार, मैं ठीक है ना, हादसे में मौत भी हो जाती है। आज हमारे स्कूल के पास, आज हमारे देश में अस्पतालों की और पाठशालाओं की अच्छे अध्यापकों की जरूरत है। मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ? सही बात। तो बात चल रही थी चिकित्सालय की। अगर आप बैठते हैं, और मैं चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पे ऐसे ईमानदार और कर्मठ जुझारू नेता को फिर से मौका मिलना चाहिए। हेल्थ को आप लेके काम करेंगे, बेरोजगारी को लेके आप काम करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा जनसंख्या। जनसंख्या के लिए कुछ प्लान है आपके दिमाग में? क्या इस पर थोड़ा सा नियंत्रण करने का कुछ है आपके दिमाग में योजना? जनसंख्या नियंत्रण करने का? हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है तो चिंताजनक की बात है। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी। तो आपने कुछ प्लान किया? मैं जनसंख्या नियंत्रण का तो यह प्रचार करेंगे कि छोटा परिवार होगा तो सुरक्षित रहेगा। कम से कम आदमी इतना सोच कर चले कि मेरे परिवार में अगर 2 बच्चों की लायक मेरा परिवार मकान है या जगह मेरे पास थोड़ी है तो उसकी प्लानिंग लेकर चले ताकि परिवार नियंत्रण में रहे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, लोगों को कोशिश करें समझाने की कि भी परिवार नियंत्रण का पालन करें और कम से कम परिवार के हिसाब से। सर आपका निजी व्यवसाय क्या है? मेरा निजी सर बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार है और खेती काम। खेती, क्योंकि जहाँ तक सूत्रों से पता चला कि आप किसान भी थे। मेरे 2 सवाल है और दूसरा सवाल मैं पहले बात में पूछूं, पहले सवाल पूछता हूँ। किसान आप थे, आपका व्यवसाय था, सब कुछ ठीक ठाक था। किसान खेती बाड़ी करते करते आपके मन में राजनीति में आने का क्या मन आया? क्या आप बदलाव चाहते थे या आप परिवर्तन करना खुद चाहते थे, या जो थे उस पद पे वो कार्य कर नहीं पाए? मैं 1995 में पहली बार नगर पालिका का सभासद बना। नहीं, आपने कदम क्यों रखा? मेरे पास राशन की दुकान थी। अच्छा, राशन की दुकान थी तो लोगों की बहुत समस्या ऐसी आती थी कि मेरे को ये नहीं है, ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी में राशन नहीं मिलता है, मेरे नाले नहीं है, खड़ंजे नहीं है। तब मैंने उनकी समस्या देख के उनको सहयोग दिया और सहयोग किया तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर मैं चुनाव लड़ा, पहला चुनाव जीता, फिर दूसरा चुनाव जीता हूँ, तो उससे मेरे मन में ये जाएगा कि जनता की सेवा करने के लिए। तो लगातार तब से आप जीत हासिल करते हुए? मैं एक बार सभासद रहा, दूसरी बार चेयरमैन। तो ये आपकी छवि थी या आपका व्यवहार था? बस छवि क्या, अपना व्यवहार तो जनता का है। आपकी छवि पे कोई दाग भी नहीं, जहाँ तक हमारे पास न्यूज़ आता है अभी तक कोई दाग लगा नहीं। और ईश्वर से हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं जनता से भी और आपसे भी कि कोई दाग भी नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं चाहता, ना किसी की बुराई कहना चाहता, ना किसी का नाम, मैं तो ये चाहता हूँ कि शहर का विकास हो और विकास में जनता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात।
जो पद आपके पास है वो पद किसी के भी पास हो, लेकिन वो उस पर ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से। वो लोगों के हित के लिए सोचे। जी, जी। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल सही कहा। जी। आखिरी सवाल, अभी आपने कहा कि आप किसान भी हैं। जी। अभी हमारे देश में कृषि कानून चल रहा है, इसमें कुछ लोग अपनी जान भी गंवा चुके। अब हमें नहीं पता था वो किसान थे या प्रदर्शनकारी थे, कौन था हमें नहीं पता, लेकिन जानिए क्या वो किसान जो मांग कर रहे हैं वो ठीक है? किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। आपने पढ़ा कृषि कानून? किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। जो गवर्नमेंट उनके खिलाफ लगी हुई है, ये साजिश के तहत मामला है। जो किसान मांग रहे हैं मांग मान लेनी चाहिए, और किसान की जायज मांग है। भाई जब किसान का मूल्य नहीं मिलेगा, वो दर दर भटकता रहेगा, तो क्या करेगा वो? अब सड़कों पर उतरा हुआ 20-22 दिन हो गए हैं, रोडों पर बैठा भूखा प्यासा ठंड में मर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। लोलोपोप देगा और बहकाने की कोशिश करती है। मैं कहता हूँ किसानों की बात जायज मान लेनी चाहिए। ना तो किसान झुक रहे, ना सरकार झुक रही। ना किसान तो अपनी बात सही पे लगा हुआ है, झुका क्यों? कानून तो बोल दिया कि अटल, परिवर्तन शायद करे या ना करे, ये भी थोड़ा सा विचार इनका बिड़ाने काम देखो, भाई बाप बेटे को बिड़ा रहे हैं। किसान में जवान दोनों बाप बेटे को, भाई हमारे किसान जवान है, हमारे किसान है, आपस में बिड़ा दिया। अब यहाँ देखो हमारे बिजगार पर रोज देखता हूँ मैं, फोर्स लगा रखी है, कोई ऐसा आदमी जा रहा है किसान है, डंडे मारे भगा दें, गलत है। गलत नहीं है। आम आदमी के साथ भी शोषण हो रहा है। मैं उस आंदोलन में गया, मैंने किसानों से भी बात की और उन पुलिस वालों से भी बात की। पुलिस वालों ने कहा कि इनमें से कुछ हमारे फादर भी हो सकते हैं, हमारे भाई भी हो सकते हैं। हमें ना डंडा उठाते हुए हम सोचते भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी है। तो बड़ी इत्तेफाकन की बात है। पुलिस वालों को नहीं पता कि इस आंदोलन में मेरा फादर भी है, भाई भी है, लेकिन मजबूरी में कई बार उनके ऊपर डंडा भी उठ रहा है। डंडा उठ रहा है। खैर ये तो रहा उनका फर्ज। जबकि लेकिन जाति हो रही है। किसान ही कहता है जो कि पूरे देश को राशन देता है, अन्नदाता। अन्नदाता और अन्नदाता का अगर अपमान है अपमान। तो भगवान से भी बड़ा अपमान है। उससे बहुत बड़ी चीज होती है मेरी नजर में। अन्नदाता, जय जवान जय किसान। हाँ। और बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो। हाँ, लेकिन ये सब बातें कहीं ना कहीं सिर्फ दीवार पे लिखी रह जाती है। सब जवाब पे कह रहे हैं। लोगों की फिक्र में, दिमाग में मानसिक अच्छी नहीं होती, मानसिकता गंदी है लोगों की। ये चाहते हैं राजनीतिक जो भावना पैदा करें और गरीब आदमी को परेशान करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप इसलिए आए कि आप बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, एक नींव रख सकते हैं। तो शुरुआत आपने की है। सर मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास समय कम मूल्यवान होता है, बहुत सारे लोगों को मिलना होता है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आए हुए हैं मिलने के लिए आपसे। कृषि कानून अगर बनता है, वो लागू होता है, तो आपकी नजर में ठीक है या गलत है? या किसान भाइयों से आप कुछ कहना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई की जो मांग है बिल्कुल जायज मांग है। हम किसान भाई को समर्थन करते हैं, हर तरह से समर्थन करते हैं। किसान जो मांग रहे हैं अपनी जायज मांग रहे हैं, गवर्नमेंट उनको उत्पीड़न कर रही है, वो नहीं करना चाहिए। जी दर्शकों, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मेरा काम है सवाल पूछना। एक आखिरी सवाल, 1 तारीख को आप किसी चीज का ओपनिंग हो रही है, आपने वो दिखाएंगे थोड़ा सा? ये जो ओपनिंग हो रही है, ये ओपनिंग है 1 तारीख को। सर ने हमें आमंत्रित भी किया कि पूरी टीम आई है और देखिए कि कितना विकास कार्य हो रहा है। ये आप ही की देख रेख में हो रहा है। जी जी, इससे कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा होगी। सुविधा